नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो सिर्फ़ एक जानकारी है, कुछ एक देवताओं के बारे में, जो कुछ लोगों ने पूछा था तो ये उसका जवाब है। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप संभल की गोरजा माता के बारे में बताओ। तो क्योंकि फिर हमने जानकारी निकाली तो कुछ जो हिमाचल के लोग थे गढ़वाल साइड के, उन्होंने बताया कि गोरजा माता जो है गढ़वाल साइड में कुमाऊँ में थी किसी पुराने टाइम में। तो वहाँ फिर किसी नदी में बाढ़ वगैरह आ गया, बादल फट गया, तो वहाँ जो लोग पूजा करने वाले थे उनके वो सब बह गए थे। इस तरीके से बताया उनकी जो कहानी थी। अब सच झूठ का मैं इसमें नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास से गुजरी हुई बात नहीं है, ये सुनी हुई बात है। देखो, तो लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, तो मैंने कुछ थे जानकार, तो हिमाचल साइड के उनसे बात करी। मैंने कहा ऐसा कोई होता, तो उन्होंने बताया कि भाई गिरजा जो देवी हैं वो वहाँ हैं, और वहाँ से भी कई जगह आई हैं, गढ़वाल के और जगह भी आई हैं, और भी कहीं गई हैं, मतलब कई कई मंदिर बना दिए लोगों ने उनके। फिर भी तो मैं उस चीज़ को बनाता हूँ जिसकी कोई तारीफ़ हो, मतलब उस तरीके से कि जैसे उन्होंने कुछ करा है और मेरी नज़र के सामने है, मतलब दादा परदादा, तो मैं मानता हूँ उस बात को। अब मान लीजिए मंदिर था और बाढ़ आ गई और वो सब बह गए, और फिर वो आए, वो माता आई, कहीं रो रही थी ऐसा बताया, तो उन्हीं के जो वंशज थे, ब्राह्मण वगैरह थे, उनको उन्होंने देखा कौन रो रही है, भाई लेडीज़ क्या बात हो गई, तो पूछा, तो कहीं मैं वो देवी हूँ। तो फिर उन्होंने वहाँ मंदिर बना दिया उनका, बस इतनी सी बात है ना। इसमें कोई मेरे को ऐसी बात नहीं लगी कि बताने वाली बात हो, फिर भी मैं बता देता हूँ, हो सकता है वो लोग सुन रहे हों, आस कर रहे हों। तो इसके अलावा ये वही गोरजा हैं या क्या हैं, ये मैं नहीं कह सकता। उन्होंने भी गोरजा ही देवी बताया, तो मैंने कहा वो बता रहे हैं कि संभल में, कि हाँ जी बहुत जगह गई हैं वो, जहाँ जहाँ ब्राह्मण है उन्होंने कहीं कहीं ले ली होंगी उनको, उसी वंश की देवी हों, मतलब पूछती हैं इस तरीके से। तो ये था, तो संभल में जो है, तो ये अलग बात थी। तो मैंने कहा इनको जवाब दे दूँ वीडियो में ही, तो फिर भाई वो भी सोचेंगे कि यार वीडियो देखते हैं और बताते नहीं कुछ, तो मेरा फ़र्ज़ है सबको बताने का, ताकि सब भाई राज़ी रहें इसमें कि हाँ भाई मेरा भी बता दिया। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो बात है वो ये है कि एक देवी हैं और बहुत से घरों में पूजवान भी हैं। उनका नाम है शोभा नटनी, आपने सुना होगा। तो वो है झारखंड की, जो झारखंड है उस तरफ थी वो। और ये जो आपका राजस्थान है, जूनागढ़ वगैरह में, उनका जो राजा है, राजस्थान में ही था, मध्य प्रदेश में जूनागढ़ है या राजस्थान में है मेरे ख्याल से, तो इनमें से कहीं है। तो जो बताते थे बुजुर्ग, तो वो कहते थे कि जूनागढ़ का जो राजा था, वो देता था उनको जो भी खाना खर्चा, उस तरीके से वहाँ से वो चलती थी। तो वो जूनागढ़ था, जो कि मध्य प्रदेश वगैरह राजस्थान तक वो सम्मिलित था, मतलब किले उनके थे। तो वो वहाँ से चलती थी, उसको झारखंड भी बोलते थे पुराने ज़माने में। तो झारखंड एक अलग जगह थी, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, इस तरीके अब अलग अलग बन गए। ये पहले एक ही था सारा, बिहार से आसपास टच होता हुआ ये सारा एक ही था पहले। तो जहाँ जंगली जंगल थे तो पूरे झारखंड बोलते होंगे, झाड़ी वगैरह बहुत होंगी वहाँ उस तरह, तो झारखंड तो वहाँ की थी। और इनमें इतनी बहुत ज़बरदस्त शक्ति थी कि इनमें इतनी शक्ति थी कि बताते हैं कि ये इंसान को तोता बना लिया करती थी अपनी शक्ति से, और ले जाती थी, जो इनको पसंद आ जाता था उसको ले जाती थी। इस तरीके से भी करा है इन्होंने। और ये हरिद्वार जो चंडी देवी है वहाँ भी थी ये। तो आलाखंड के जो ऊदल थे, काफ़ी बलवान थे, वो इनको पसंद आ गए थे, तो इन्होंने उन पे ही मंत्र मार के, जो घूम रहे थे वहीं, तो इनका वो पड़ा हुआ था, जैसे सिरगी होती है ना, जैसे कबीला, वो पड़ा हुआ था, तो उनको ये पसंद आ गए। तो इनसे बात करी उन्होंने, तो वो अलग तरीके के योद्धा टाइप के थे, वो इन चक्रों में नहीं रहते थे। तब इन्होंने देखा कि ये तो ऐसे कब्जे में आएगा नहीं भाई, हाँ सत्ताधारी है, तो उन्होंने फिर उस पर शक्ति मार के और बना लिया था, क्या नाम, तोता बना के वो ले गई थी उनको, और अपने झारखंड के आसपास कहीं जाके पेड़ पे इन्होंने टांग दिया था उनको। तो इधर जो रानी मछला थी उनकी भी बहुत शक्ति है, कभी उनके विषय में बताऊंगा मैं आपको। हरिद्वार के अंदर जो मंदिर है काली, जो दक्षिणेश्वर काली है, वहाँ भी बताते हैं वो आती हैं। और जो ऊपर चंडी मंदिर है उसमें भी आती हैं। हमने भी अनुभव करा स्वयं उनका, सपने के माध्यम से, कि वो आई हैं, हमसे बात करी उन्होंने, इस तरीके से तो हुआ है, ये मैं मानता हूँ उनकी बात।
पर हम लोग क्या है कि भाग दौड़ में जीवन की साधना नहीं कर पाते किसी की भी उस तरीके से। तो वो जो मछला माई हैं, मछला रानी जो हैं, आला की जो धर्मपत्नी थी, तो उनके पास इतनी शक्ति बताते हैं कि 52 वीर 64 जोगनी थी उनके पास, लगा लीजिए। अगर आज उन्हें कोई सिद्ध कर ले, मतलब उनकी पूजा पाठ कर ले और थोड़ा सा प्रार्थना कर ले, सिद्ध तो कर गया, वो तो खुद ही सिद्ध होते थे जो। तो उनके पास 64 जोगनी 52 वीरों की मार होती थी। मोहम्मदा वीर वगैरह जितने ये मुसलमानी इस्लामी वीर थे ये, और हिंदू धर्म के वीर अगनियाँ और बहुत सारे, कि वो आग तक लगा देती थी, पानी बरसा देती, इतनी शक्तियाँ होती थी, और खुद चील बन के उड़ जाया करती थी। ये थी उनकी शक्ति। आज भी बहुत लोग उनको इक्का दुक्का मान पाते हैं, क्योंकि रेगुलर नहीं मान पाते उनको, क्योंकि अपने भी देवी देवता होते हैं, उनकी भी करते हैं उस तरीके, और वो शुद्ध देवी हैं, मतलब उस तरीके से जो वो अलग तरीके की देवी हैं, ठाकुर हैं वो, तो उसी तरीके की देवी हैं। ये जो छोटी मोटे जो वैसा खाना होता है इस तरीके का वो पसंद नहीं करती हैं। तो वो हैं, बहुत शक्तिवान है वो आपको स्वयं दर्शन देंगी। अगर आपने पूजा करी उनकी तो आपको सपने में दर्शन देंगी वो, और आपको पूरा ठिया बताएंगी कि मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ जाती हूँ, और इतने तालाब के पास मेरा मतलब स्थान है, पर आप जा नहीं सकते। वहाँ हरिद्वार के आगे भी उनका स्थान है, पर वो खूंखार बताते हैं, शेर बकर रहे होते हैं वहाँ पे, तो भाई आम आदमी तो जा नहीं सकता। पहले तो राजा महाराजा थे, सब चले जाते थे, तलवार उलवार होती थी उनके, घोड़े वोड़े, अब पैदल आदमी कहाँ जाएगा, है नहीं। तो कोई हथियार लेके तो जा नहीं सकता, और जाएगा तो शेर बघर्रे मिल गए तो वैसे ही मार गिराएंगे उसे, तो इसलिए उन स्थानों पर जा नहीं सकता। पर हैं उनके स्थान, ये तो है वास्तविक बात। तो मेरे बताने का मकसद ये कि जो शोभा जिनकी बता रहा था वो भी उन्हीं के समकक्ष हैं, यानी उनसे शक्ति में कम है। पर बहुत सारे लोगों में, मैंने किसी से बात करी थी तो कह रहे हमारे यहाँ भी है वो शोभा नटनी, पर वो दर्शन कम देती हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा पूजा करनी पड़ेगी आपको, तब वो दर्शन देंगे। और वो भी ऐसी है, आपने पूजा करी तो आपको सिद्धि देंगी, मतलब जो भी है आपके काम आएंगी मंत्र बल से। नहीं करी तो वो आपसे फिर दूर है, मतलब ऐसा नहीं कि वो भी चिपक जाएँ, आपको पूजना ही पड़े हमेशा ज़िंदगी, और आपको या आपके बच्चों को। इस तरीके की शक्तियाँ नहीं है ये बहुत ऊपर की शक्तियाँ हैं। आप मानोगे तो करेंगी, नहीं माना तो नहीं। ऐसे ही मछला माई है, उनका भी किससे मतलब नहीं है। अगर आप मानोगे तो आपको आशीर्वाद के रूप में आएंगी, वो माँ समान, माँ की तरीके से आपको आशीर्वाद देंगी, है ना। जो भी है तंत्र मंत्र के बारे में बता देंगे, भाई इसने करा, ये करा, वो करा, इस तरीके से वो बता देती सपने के माध्यम से। इसलिए, पर ऐसा नहीं कि आप सोचो शरीर पे आएंगी, ये करेंगी, वो करेंगे, उस तरीके का काम नहीं उनका तो एक देवी का काम है। और अगर आप उनकी पूजा पाठ करेंगे तो आपको फिर हरिद्वार की चंडी माता ज़रूर दिखाई देंगी, फिर वो मतलब प्रसन्न होती चली जाएंगी वहाँ से। तो नीलधारा के ऊपर भी उनका बताते हैं कि कोई महल वगैरह था किसी समय में, आज भी है बताते हैं। हरिद्वार से पीछे जाके चंडी माता से कुछ किलोमीटर पीछे है ज़रूर उनका, और उसी एरिया में उन्होंने तपस्या करी है काफ़ी ज़्यादा। और गुरु हमरा भी वहीं आते थे, वहीं से कजलीवन शुरू हो जाता था सारा। तो इस तरीके से है उनकी साधना और पूजा पाठ, बहुत ही ज़बरदस्त है उनकी। पर उनके लिए आदमी को सही होना चाहिए, यानी कि उसकी नीयत साबित होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, इस तरीके से कोई इस तरीके का ना उल्टा सीधा, तो उसको नुकसान ही होगा फिर इससे। ऐसे ही शोभा नटनी है, ये भी उसी तरीके की है कि आपकी नीयत सही है तो ये काम करेंगी, और नहीं है तो फिर आपका 1 रुपये का काम नहीं होगा। आप कहोगे यार इतना पूजा कर लिया कुछ असर नहीं हुआ, तो ऐसा भी होता है इसमें। और जो मछला माता की जिनकी बता रहा हूँ, वो तो आपने अगर 10 दिन पूजा कर ली तो आपको चमत्कार दिखाएंगी 100% सपने के जरिए से। फिर आप जो आपकी जायज़ है, आपको पूछना है, कुछ करना, परिवार की रक्षा करनी है, उस तरीके से आप उनसे कांटेक्ट बना सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। फिर वो क्या बोलती हैं क्या नहीं बोलती वो अलग बात है। तो एक बताने का मकसद है मेरा था कि आपको सबकी जानकारी मिले, क्या क्या चीज़ दुनिया में है, मतलब जो छुपी हुई है ना। आज तक मेरे को नहीं लगता किसी ने बताया होगा यूट्यूब पे, है ना, कि मछला देवी हैं प्रेजेंट आज भी। तो कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उसने अनुभव नहीं करा। मैं जो बताता हूँ आपको अपने अनुभव के ज़रिए से बताता हूँ, जिनको मैंने साथ रखा है या जिनसे मैं मिल चुका हूँ, मतलब इस तरीके से तो मैं वो बताता हूँ। या मेरे जो ऊपर के दादा परदादा हैं, उन्होंने जो सेवाएँ करी हैं वो मुझे बताया, तो मैं वही चीज़ बताता हूँ ओरिजिनल। ऐसा नहीं कहीं की लंबी स्टोरी तान दूँ, कहीं की कहीं, कहीं की कहीं। मेरा मतलब है जिससे मैं गुजरा हुआ हूँ वही चीज़ आपको बताऊँगा, कि तो कहीं ऐसा है कि जो हम गुजर के आए जिन धक्के खा के, आप लोग उससे बचें। मेरा मकसद ये है,
ताकि वो एक एक पल का पता रहे कि भाई कि कोई इस जगह गया था तो इस जगह पे कांटे कांटे हैं, या इस जगह पे विषधारी चीज़ें हैं, यानी सांप नाग हैं इधर। तो आप कम से कम उस रास्ते से पहले ही अलर्ट हो जाएंगे कि जो बंदा गया था उसने बता के गया है इस रास्ते को कि ख़राब है। तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे लोगों को आपको चुन चुन के बता रहा हूँ कि इस तरीके के लोग हैं। और चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, मैं तो दिल्ली की बताता हूँ आपको, दिल्ली में है, यूपी में है, पर आप कहीं भी रहते हो तो वहाँ भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा ऐसे हैं धरती पे, और हज़ारियों की तादाद में होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि एक का एक चेला एक का एक गुरु होगा। तो इन्होंने आपस में कोई कहीं रह रहा, कोई कहीं रह रहा, मार सब कर रहे होंगे अपने अपने तरीके से, क्योंकि शौक़ है ना बुरा करने का। जिसको शौक़ होगा वो करेगा, कहीं भी रहेगा वो शौक़ है इस पर, रहे हज़ार को बुरा तो उसने करना है। और मेरा मकसद है आपको बताना है कि इनसे बचने के लिए आप क्या क्या करें, वो आप भी अपना दिमाग लगा के सोचें कि भाई इस तरीके के लोग हैं और ये चीज़ें बताई हैं। जैसे कोयले का बताया मैंने, मिट्टी बताई आपकी छतों पर डाल जाएगा, कोई कबूतर डाल जाएगा इस तरीके से, कोई रोटी रख जाएगा आपके घर के आगे, कोई गंदा कपड़ा रगड़ जाएगा आपकी दीवारों पे, दरवाज़ों पे, और आप उसको मिटाएंगे तो फिर भी असर आएगा। मेरे कहने का मकसद ये है अगर ऐसा कोई सिम्टम दिखे दरवाजे पे तो किसी से बुला के, पुताई वगैरह वाले से, कि भैया इसको साफ़ कर दे, 100-500 रुपये ले ले, पैसे का मुँह ना देखें, क्योंकि वो कर जाएगा, उस पर नहीं होगा, क्योंकि उसके नाम से नहीं है ना वो। आप ये मत सोचो मज़दूर को मरवा रहे हो, क्योंकि उस पर होगा ही नहीं असर, क्योंकि नाम तो आपका है ना वो परिवार का, और आपके परिवार में से किसी ने उसमें हाथ लगाया तो वो पूरे परिवार पे जिस पे भी असर गया होगा जाएगा। असली बात ये, आप समझिए बात को। इसलिए मैं वो कह रहा हूँ मज़दूर से, मैं ये नहीं कह रहा मज़दूर का बुरा हो जाए, किसी और का बुरा हो जाए। आजकल मिल जाते हैं 100-200 रुपये, किसी को बोलेंगे दुनिया भर घूमते रहते हैं, आ जाएंगे। आप हाथ मत लगाओ उस रोटी वोटी में, चाहे 200 रुपये देने कि भैया ये कुत्ता उत्ता डाल गया, इसको यार हटा देना, है ना। इस तरीके से हमारा व्रत है, ये है वो, इसलिए हम हाथ नहीं लगाते। थोड़ा सा वो अपने ले जाए, उसे मतलब नहीं, उसको पैसे मतलब है, दारू वारू पी लेगा, कुछ करेगा, तो ऐसे लोग कर देते काम, और उस पर बुरा भी नहीं होगा उसका, और आपका भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो ले गया जो चीज़ थी। तो इस तरीके से आप अपना बचाव देखो, ये नहीं कि दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचो। मैं कहने का मतलब ये है, उसके ऊपर असर नहीं आएगा। जैसे बहुत से सोचा भी मज़दूर के बारे में बता रहे हैं, उस पर नहीं आएगा, क्योंकि उसके नाम से करा ही नहीं। जिसके नाम से सिर्फ वो करेगा, जिस परिवार के नाम, जिस घर के, उसी पर ही असर रहेगा। मेरा मकसद ये है। और आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, आपके जितने भी लोग हैं, रिलेटिव हैं, कोई दोस्त हैं, कोई फ्रेंड हैं, तो इस तरह रिलेटिव्स हैं, वो भी शेयर करें इससे ज़्यादा, कि हो सकता कोई और बेचारी ऐसी औरत हो, उसके घर के आसपास इस तरीके के लोग हैं, तो वो भी बचाव रखे अपना और अपने बच्चों का। मकसद ये है मेरा, ताकि सारे लोग स्वस्थ रहें। जैसे आजकल बीमारियाँ आ रही हैं उस तरीके की ना आए, और कई और बीमारी भी आ रही हैं, वो भी मैं बताऊँगा आपको, कि लोग जो डाल देते हैं, जो होती नहीं है बच्चों को या किसी को, और लोग डाल रहे हैं, अत्याचारी लोग। तो इसलिए मैं इस वीडियो पर आया हुआ हूँ आपको बताने के लिए। और मैं चाहता हूँ जो और लोग भी हों जो इस तरीके से गुजर रहे हैं, वो भी अपने अपने वीडियो बना के मेरे को कमेंट दें कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है, ताकि उनकी भी घटनाएं मैं डालूँ तो और ज़्यादा बढ़े ये कहानी। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा है तो, है ना, आपके भी अनुभव डालूँ मैं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।